अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था डिस्काउंट का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था। उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस जो थे 9 तक हमने किए थे। नेक्स्ट ऑन वर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्या राजा कॉपरेटर परचेज अ साइकिल्स वर्थ 11,400 फ्रॉम द खान साइकिल स्टोर्स। He settled his account after deducing the 6% cash discount. Find the net amount paid to the Khan Cycle Stores। के उसने क्या है कि राजा कॉर्पोरेटर था, उन्होंने जो है वो एक साइकिल परचेज की है जिसकी जो कीमत है वो आपके पास क्या दी गई है, 11,400 रुपीज दी गई है। वो क्या कह रहा है कि उसने अपना अकाउंट जो है उसको सेव करना है, उसको सेटल डाउन करना है। ही सेटल्ड हिज अकाउंट आफ्टर डिड्यूसिंग द 6% कैश डिस्काउंट। के कैश डिस्काउंट के बाद जो है उसने अपना अकाउंट जो है उसको सेटल डाउन करना है। फाइंड आउट द नेट अमाउंट इज पेड, कि उसने नेट अमाउंट जो है वो कितनी पे की है वो हमने जो है वो उसकी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अब जो उसकी टोटल प्राइस दी गई है वो हमारे पास क्या दिया गया, 11,400 रुपीज दिया गया। डिस्काउंट रेट जो है यानी कि उसको जितनी अमाउंट जो है वो छूट दी गई है वो हमारे पास क्या दिया गया, 6% के हिसाब से दिया गया। तो टोटल डिस्काउंट आपके पास क्या होगा कि डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, टोटल प्राइस जो डेट दिया गया है वो 6 है। 1400 उसका जीरो जो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 114 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपके पास जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 684 जो है वो आपके पास उसके डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। टोटल जो प्राइस दी गई है वो 11,400 रुपीज दिया गया। डिस्काउंट रेट दे दिया गया, लेकिन हमें जो है उसकी अमाउंट नहीं बताएगी। फर्स्ट हमने क्या करना है, उसकी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमें अमाउंट पता होगी तो उस अमाउंट को जो है वो उसकी टोटल प्राइस जो दी गई है उसमें से हम माइनस करेंगे। तो जितना उसके बाद माइनस करने के बाद जो आपके पास रकम आएगी वो आपके पास क्या होगी, उसकी नेट अमाउंट होगी, जो कि उन्होंने वो उसको जो है खान साइकिल स्टोर को जो है वो उसने रिटर्न करनी है। एक साइकिल था, उसकी बर्थ जो थी वो 11,400 रुपीज उसकी बर्थ थी, यानी कि उसकी जो एक्चुअल प्राइस वहां पे रिटर्न प्राइस मार्क प्राइस थी वो आपके पास क्या थी, 11,400 रुपीज थी। उसके ऊपर जो है वो उसको 6% जो है वो डिस्काउंट हुआ है। आफ्टर द 6% डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट के बाद जो है वो 11,400 रुपीज जो है वो कितनी अमाउंट रह जाएगी, जो कि उसने जो है वो खान साइकिल स्टोर को जो है उसने पे करनी है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, टोटल प्राइस जो दी गई है 11,400 रुपीज दिया गया है। डिस्काउंट रेट जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 6% दिया गया है। डिस्काउंट की अमाउंट जो दी गई है वो आपके पास क्या है, टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 किया, तो हमारे पास जो डिस्काउंट 6% के हिसाब से जो डिस्काउंट की अमाउंट बनती है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 684 रुपीज आपके पास आ जाएगा। अब उसकी नेट अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। तो नेट अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो उसकी टोटल प्राइस दी गई है उसमें से जो है वो उसकी डिस्काउंट की जो अमाउंट आपके पास आई है उसको हमने माइनस करना है। टोटल प्राइस और जितनी उसकी डिस्काउंट की वैल्यू दी गई है उन दोनों को जो है हम माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी नेट प्राइस आपके पास आ जाएगी। तो अब यहाँ पर टोटल प्राइस आपके पास क्या है, 11,400 है, उसमें से 684 जो है हमने माइनस किया। जो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास रह जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,760 रुपीज जो है वो आपके पास उसकी जो है वो गिवन प्राइस आपके पास रह जाएगी कि उसने जो है वो खान जनरल स्टोर, खान साइकिल स्टोर को जो है वो 10,760 रुपीज जो है वो उसने पे करने हैं उस साइकिल को खरीदने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, एन इम्पोर्टर बायर अ मैम गुड। स्टूडेंट को ऐड कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है एन इम्पोर्टेड बाय अ गुड्स एट द 20% डिस्काउंट, के उसने एक इम्पोर्टर है इनके इम्पोर्ट कर रहा है कोई चीज, उसने जो बाय की है इनकी चीजें जो खरीदी हैं उसके ऊपर उसने जो डिस्काउंट मिला है वो 20 रुपीज के हिसाब से उसको जो है वो डिस्काउंट मिला है। बट पे एन इम्पोर्ट ड्यूटी एट द 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, कि उसकी जो जितनी यानी कि उसकी जो उसकी प्राइस थी यानी कि उसकी अमाउंट थी यानी कि उसकी जितनी यानी कि वो उस चीज
चीज को बनाने की कीमत थी या उसकी जो कीमत उसकी माँ का प्राइस थी, उसके ऊपर उसको जो है वो 20% डिस्काउंट मिला है। 20% डिस्काउंट के बाद जो रकम बचती है वो उसकी क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस कहलाती है, कि उतनी उसने जो थी वो पे करनी थी। उस कॉस्ट प्राइस जितनी उसने यानी कि वो रकम पे की है आफ्टर 20% डिस्काउंट के बाद, उस रकम के ऊपर जो है उसको 20% जो है वो ड्यूटी टैक्स जो है वो भी यानी कि इम्पोर्ट, कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है। तो उसने जो चीज़ खरीदी थी उसके ऊपर उसको जो है वो 20% डिस्काउंट हुआ था, उसकी जो फिर 20% डिस्काउंट के बाद जो उसकी कॉस्ट प्राइस रह गई थी, उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है उसने जो है वो 20% जो है वो ड्यूटी टैक्स जो है वो पे किया है। बाकी उसने कहा है इफ द अदर एक्सपेंसेस अमाउंट 5%, बाकी उसके अखराजात जो हैं वो लाने जाने के लिए या कोई उसके ऊपर जो उसके अखराजात आते हैं खाने पीने के, वो आपके पास हैं 5% के हिसाब से ऑफ द लैंडेड कॉस्ट, कि उसकी जितनी लैंड करने की कॉस्ट आपके पास बनती है उसके ऊपर 5% उसके अदर उसके अखराजात आते हैं। by how much percent should be the goods of the marked above the list price, कि उसकी जो लिस्ट प्राइस आपके पास होगी यानी कि उसकी ग्रॉस प्राइस या लिस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस तीनों जो है वो एक ही चीज है, कि वो उसकी कितनी होगी, जिसके ऊपर सो है एज द गेन 20% ऑन द टोटल कॉस्ट, के उसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो टोटल प्रॉफिट जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो गेन कर सके। एक इम्पोर्टेड है उसको जो है जब उसने वो चीज इंपोर्ट की है तो उसके ऊपर उसको 20% जो है वो डिस्काउंट हुआ है। उसके बाद जो उसकी कॉस्ट प्राइस रह जाती है उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है उसने 20% जो है वो डिस्काउंट उसने जो है वो ड्यूटी टैक्स जो है वो पे किया है। 5% जो है वो उसके अदर एक्सपेंसेस है। उसके बाद जो उसकी कितनी रकम होगी कि वो जो है वो 20% यानी कि वो उन चीजों की जो है वो कितने परसेंट जो है कितनी कीमत रखे ताकि उसको जो है वो 20% उसके ऊपर जो है वो मुनाफा हासिल कर सके, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर किसी चीज की प्राइस आपको गिवन नहीं है तो वो आप क्या चॉइस, उसको जो है वो आप सपोज करोगे 100 सपोज करोगे। उस प्राइस को हम 100 ही सपोज क्यों करते हैं कि क्योंकि जब हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने किया था कि 1/100 के परसेंटेज जो है वो आपके पास क्या होती है, 100th वैल्यू होती है। तो किसी चीज की अगर आपने परसेंटेज फाइंड आउट करना है या कमीशन फाइंड आउट करना है या उसकी प्राइस फाइंड आउट करनी है तो वो हमारे पास क्या होता है, टोटल का जो है 100th पार्ट आपके पास होता है। तो इसलिए जो अगर इसकी हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है पी की वैल्यू जो है वो आपके पास नहीं गिवन है तो वो आप सपोज जब करोगे तो वो 100 सपोज करोगे। अब 100 के हिसाब से जो है वो हमने उसका 20% डिस्काउंट निकाल के उसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। फिर उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है उसका 20% जो डिस्काउंट यानी कि उसने ड्यूटी टैक्स पे किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के बाद जो है उसकी हमने कॉस्ट प्राइस यानी कि उसकी लैंडेड प्राइस जो है वो कितनी होगी जिसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो उसका प्रॉफिट गेन करे, ये चीजें जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब उसकी जो हमने सपोज किया प्राइस, लेट द लिस्ट प्राइस इज आर एस 100 के 100 रुपीज जो है वो हमने उसकी प्राइस सपोज की है। उसके ऊपर जो है वो उसको डिस्काउंट कितना हुआ है कि सपोज हमने कर लिया कि उसकी इम्पोर्टर बाय जो गुड्स है जिसके ऊपर उसको 20% जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, वो उसकी प्राइस जो है वो हमारे पास कितनी दी गई है, 100 रुपीज दी गई है, वो हमने ले ली है। नेक्स्ट उसके ऊपर डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 20%, तो उसके डिस्काउंट निकाला है हमने, क्या किया 100 डिवाइडेड बाय आपके पास 20% है तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके जो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी 20% के हिसाब से वो आपके पास क्या है, 20 रुपीज है। अब इन 20 रुपीज को जो है वो आपने 100 में से माइनस करना है, तो जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। तो यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट प्राइस आपके पास आई है वो आपके पास क्या आ गई है, 80 रुपीज आ गए। अब ये जो उसने यहाँ पे, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया, बट ही पे यहाँ तक एन इम्पोर्टेंट बाय एट गुड्स एट द 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट के बाद जो आपके पास उसकी वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या है, 80 रुपीज है। यानी कि जो उसकी चीजें जितने की उसने खरीदी हैं वो गुड्स जो उसने बाय की हैं वो 80 रुपीज की हैं। अब जो जितनी ये जो 80 रुपीज की उसने चीजें जो है वो बाय की हैं, इस 80 रुपीज के ऊपर जो है उसने ड्यूटी टैक्स पे किया है 20% के हिसाब से, वो हमने फाइंड आउट करना है। ड्यूटी एट द 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब इसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो हमारे पास क्या थी, 80 रुपीज थे।
इन 80 रुपीज के ऊपर जो है वो उसका हमने 20% जो है वो फाइंड आउट करना है कि जो उसने ड्यूटी, उसने इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो पे की है। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे तो वो आपके पास जो है वो 16 रुपीज आ जाएंगे। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास 16 रुपीज आ जाएगा। यानी कि 80 रुपीज जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। उन 80 रुपीज के ऊपर जो है वो उसने 16 रुपीज जो है वो ड्यूटी टैक्स जो है, इम्पोर्ट टैक्स जो है वो पे किया है। अब उसकी जो लैंडेड प्राइस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी कि उन चीजों की जब लैंडेड प्राइस आपके पास है कि ये जो उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई थी उसके अंदर ये जो उसका ड्यूटी टैक्स है उसको हमने प्लस किया, तो वो प्राइस जो आपके पास बनेगी वो उसकी लैंडेड प्राइस आपके पास होगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 96 आपके पास आ जाएगा। उसने ये कहा है कि जो 80% उसने जो है 80 रुपीज जो उसने पे किए हैं उसके ऊपर जो है 5% उसके अदर एक्सपेंसेस भी बनते हैं। वो एक्सपेंसेस हमने फाइंड आउट करने हैं कि वो हमारे पास क्या है। वो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे तो वो आपके पास 4% के हिसाब से यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे। उनको जो है वो आपने प्लस किया 100 के अंदर, यानी कि जो आपके पास 96 है उसके आपके पास दोबारा से 5% उसका जो होता है तो उसको हमने टोटल कॉस्ट को प्लस किया तो आपके पास जो इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस दी गई थी ये आपके पास है। तो इसके अंदर जो है वो 80% के हिसाब से हमने किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 RS 100.80 आपके पास हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो है वो 20 आपके पास ये जो कॉस्ट प्राइस बनती है इसके ऊपर जो है वो चीजों की कितनी कीमत लिखे कि उसका जो है वो टोटल प्रॉफिट आपके पास बनेगा। तो 20% आपके पास एक प्रॉफिट उसका, तो 16% हमारे पास उसके इंटरेस्ट की वैल्यू जो इम्पोर्ट की आई थी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 20.16 आपके पास हो जाएगा। तो उसकी जो यानी कि आपके पास 100 के अंदर इस वैल्यू को प्लस किया तो आपके पास उसकी जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है हमारे पास जो आई है वो 100.80 रुपीज आया और जो उसकी सेलिंग प्राइस आपके पास आई है वो आपके पास क्या 120.16 आपके पास आई है। तो उसकी जो लिस्टेड प्राइस हमारे पास क्या थी 100 थी, उसको हमने माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 20.96। अगर यानी कि हम जो है किसी चीज को पे कर रहे हैं यानी कि उसको सेल कर रहे हैं आपके पास जो उसकी कॉस्ट प्राइस अगर जो लिस्टेड प्राइस हम ले रहे हैं ग्रॉस प्राइस 100 ले रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस हमारे पास यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 120.96 होगा। यानी कि प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो आपके पास क्या है 20.96 के हिसाब से जो है वो उसको उसका प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल दी गई है कि a t-shirt mark at the RS 145 rupees was sold for the RS 100 in the clearance sale. Find the rate of the discount कि उसके ऊपर जो उसका रेट ऑफ द डिस्काउंट कितना बनता है वो हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना है। एक टी शर्ट है उसकी जो मार्कअप प्राइस है यानी कि जब वो बनी है उसके ऊपर जो उसकी कॉस्ट प्राइस है कुछ लिख के जो उसकी प्राइस रिटर्न प्राइस लिखी गई थी वो हमारे पास क्या लिखी गई है 145 रुपीज लिखी गई है। उसके बाद जो है वो उसको क्लियरनेस एक सेल लगी है, सेल के अंदर वो जो 45 की अब 145 की शर्ट थी वो आपके पास जो है वो डिनोट वो यानी कि सेल हो रही है 100 रुपीज की हमारे पास हो रही है। उसने कहा है कि इसका जो है वो डिस्काउंट रेट हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट रेट जो है आप वो तभी फाइंड आउट कर सकोगे जब आपके पास जो है आपको उसके डिस्काउंट की वैल्यू पता हो कि उसके ऊपर आपको कितने पर यानी कि जो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है। तो डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होगा मार्कअप प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की उसकी जो मार्कअप प्राइस थी वो कितनी है और कितने की जो है वो शर्ट जो है वो सेल की गई है उनका हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या होगी उसकी मार्क यानी कि उसके डिस्काउंट की वैल्यू होगी। फर्स्ट हमें अगर उसका डिस्काउंट पता होगा देन आप उसके जो है वो डिस्काउंट की परसेंटेज जो है वो आपको जो है वो फाइंड आउट कर सकोगे। मार्क प्राइस ऑफ द टी शर्ट जो दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया 145 रुपीज दिया गया। सेलिंग प्राइस जितने की वो बेची गई है वो हमारे पास क्या 100 रुपीज है। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया 145 से जो है वो 100 को माइनस किया तो आपके पास जो है वो 45 रुपीज आपके पास जो उसकी डिस्काउंट आ जाएगा। रेट ऑफ द डिस्काउंट के वो आपके पास उसका रेट ऑफ द डिस्काउंट जो है वो आपके पास कितना दिया गया है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास कितना होगा।
यहाँ पे आपके पास क्या है, डिस्काउंट की वैल्यू, रेट ऑफ द डिस्काउंट का जो फार्मूला आपको कल मैंने करवाया था वो आपके पास क्या था, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 टोटल डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस उसकी जितनी गई है। अब डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी दी गई है, 45 रुपीज दिया गया, मल्टीप्लाई बाय इसको हमने 100 किया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 145। इसको हम 45 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आपके पास 4500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 145 है। तो बोथ आपके पास जो है वो डिफरेंट टेबल पे जो है वो डिविजिबल आपके पास, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो हमने 45,000 ऊपर नीचे हमारे पास क्या है 4145 जो है, इसको हमने 5 के टेबल पे किया, 5 2 जार आपके पास जो होगा वो 10 है, और 5 9 जार आपके पास क्या है 45 हो जाएगा, 29 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऊपर 45,000 दिया गया, उसको आपके पास क्या हो जाएगा 9,900 आपके पास हो जाएगा। अब 29 और 900 जो है वो डिफरेंट टेबल के डिविजिबल है, इसको हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 जो है वो आपके पास क्या बचता है, रिमाइंडर आपके पास आता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्वोशिएंट वो आपके पास वैल्यू होती है जो उसके डिवाइड करने से आपके पास आती है, रिमाइंडर आपके पास जो है जो वैल्यू बचती है डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है। तो इसको कंपाउंड फॉर्म में जब यानी कि आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है कि न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो आपके पास लेस हो, तो उस जो आंसर होता है वो आप जो है वो इस फॉर्म में यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल एंड द एवरेज ड्यू डेट्स। आपके पास क्या है कि डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल के कोई भी बिल जो आपके पास जो है वो डेली रूटीन में आप कोई चीज परचेज करते हो, शॉपिंग करते हो या ग्रोसरी क्रॉकरी कोई भी चीज जो है उसका लेन देन आप करते हो तो आपके पास जो है वो उसका बिल दिया जाता है। तो वो आपके पास यहाँ पे क्या उसमें कोई डिस्काउंट आपको किया जाता है बचत के, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल्स एंड द एवरेज ड्यू डेट्स। आपके पास तो उसकी एवरेज क्या होती है और डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स आपके पास क्या कहलाता है। उसकी फ्यू यहाँ पे जो है वो डेफिनेशंस आपको दी गई हैं, उन डेफिनेशंस के बाद उससे रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चंस आपके पास दिए जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट जो डेफिनेशन आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू दी गई है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती है, कि आपने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास यहाँ पे है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन सम ड्यू। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि जो आपके पास सम दिया जाता है यानी कि किसी चीज का जो टोटल आपके पास दिया जाता है, सम ड्यू आपके पास क्या कहलाएगा, उसका टोटल कहलाएगा। किसी भी चीज का जो टोटल आपके पास दिया जाता है एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, के जितना आपके पास जो है वो ड्यूरेशन यानी कि आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है। पीरियड आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक आपने जैसे से लाइफ इंश्योर आपने एन्युटी के क्वेश्चंस करते थे उसमें आपके पास था एडवेंट ऑर्डिनरी दिया गया था। नेक्स्ट आपने उसके ऑर्डिनरी जो है वो टाइप्स फाइंड आउट की थी, उसके अंदर आपके पास ये था कि एक आपके पास जो है टाइम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो टाइम पीरियड आपके पास दिया जाता है यानी कि ड्यूरेशन दिया जाता है वो आपके पास क्या कहलाता है, पीरियड्स कहलाता है। यानी कि वक्त जो आपके पास होगा जितना आपको जो है वो टाइम दिया जाता है वो आपके पास क्या होता है, पीरियड्स होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आपके पास ऑफ अ गिवन सम ड्यू एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, के आपके पास जितना पीरियड दिया गया है उसके एंड तक जितनी भी आपके पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। द सम ऑफ द विच टुगेदर इट्स इंटरेस्ट ऑफ द गिवन पीरियड इक्वल टू द गिवन सम।
कि प्रेजेंट वैल्यू आपके पास जो सम आपके पास दिया जाता है यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, और जो आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू है यानी कि उस गिवन टाइम में जितना आपके पास जो है वो टाइम पीरियड दिया गया, उस टाइम पीरियड के अंदर जो है उसकी एक्चुअल अमाउंट और जो उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट का रेट जो है फिक्स किया है यानी कि इंटरेस्ट की जो आपके पास वैल्यू आती है उस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर उन दोनों को सम हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। अब प्रेजेंट वैल्यू जो है इसको डिनोट जो किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है, पी डॉट वी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, पी डॉट वी प्लस आपके पास इंटरेस्ट ऑन द पी डॉट वी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और उस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो आपके पास इंटरेस्ट आप लेते हो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो सम ऑफ द ड्यू आपके पास कहलाता है। सम ऑफ द ड्यूज को आप अदर वर्ड्स में ये कह सकते हो कि आपने जो है जिस तरह से आप जो है इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करते थे उसके अंदर जो है वो अमाउंट लेते थे। अमाउंट आपके पास क्या होती थी कि सम दिया जाता था कि जो आपके पास जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है और जितनी आपके पास जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास यानी कि सूद की वैल्यू जो आपके पास आती थी या प्रॉफिट की वैल्यू जो आपके पास आती थी, बोथ वैल्यूज को जो है वो आप कंबाइन करते थे तो वो आपके पास क्या कहलाती थी, प्रेजेंट वैल्यूज कहलाती थी। वो आपके पास क्या होता था, उसको हम जो है वो अमाउंट बोलते थे। तो यहाँ पे भी जो है जब हमने बिलिंग के अंदर वो उस चीज को लेके आना है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सम ड्यू कहलाता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गिवन सम के जितनी आपके पास जो वैल्यू दी गई है सम ऑफ द ड्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इज द सम ऑफ विच टुगेदर इज इट्स इंटरेस्ट ऑफ द गिवन पीरियड इक्वल टू द गिवन सम, कि जितना आपके पास जो है वो सम दिया गया है उसके अंदर जितना आपको जो है वो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड था उस टाइम पीरियड के अंदर जितना आपके पास जो है वो इंटरेस्ट आया है, दोनों वैल्यूज को जो है वो आप कंबाइन करोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, सम ड्यू कहलाएगा, या आप उसको जो है बिलिंग वैल्यू भी बोलते हैं। सम ड्यू जो है आल्सो नोन एज द बिल वैल्यू, के सम की वैल्यू जो है उसको बिल वैल्यू भी कहते हैं। अब जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, सिंबलाइज उसको किया जाता है इफ ए इज इक्वल टू सम ड्यू एट द एंड ऑफ द एन ईयर्स, कि ए जो है वो आपके पास उसमें क्या होता है, सम ड्यू आपके पास यानी कि उसकी अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अमाउंट और जो उसकी टोटल अमाउंट है वो आपके पास, और उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो किन चीजों की आपके पास होती है, एन यानी कि नंबर ऑफ द ईयर्स। इसके अंदर जब आपने बिलिंग ईयर आपने लेना है बिल, तो वो आपके पास जो है वो मंथली नहीं है, डेली नहीं है, बल्कि वो एनुअली है। कि आपके पास अगर नंबर ऑफ मंथ्स भी दिया जाता है या नंबर ऑफ डेज भी दिया जाता है तो उसको जो है वो आपने ईयर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। और नंबर ऑफ ईयर्स भी आपके पास वो ईयर्स होते हैं जो कि आपके पास अनएक्सपायर्ड पीरियड यानी कि आपके पास हो सकता है, सिंबल है इफ ए इज इक्वल टू सम ड्यू एट द एंड ऑफ द एन ईयर्स, यानी कि नंबर ऑफ द ईयर्स आपके पास एन दिए गए और पी जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रेजेंट वैल्यू। और इसलिए किसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू आई एन टी, आई एन टी जो है वो आपके पास डिनोट कर रहा है इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑफ द 1 ईयर आपके पास आर एस ऑफ वन, 1 रुपए का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके पास 1 ईयर्स के लिए। और एन जो है वो आपके पास क्या होगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड इन द ईयर्स। आपके पास अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब कि आपने जो नंबर ऑफ ईयर्स आपने लिए हैं वो आप इंस्पायर है। जिस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपके पास इंस्टॉलमेंट्स आप करते थे तो वो आपके लिए बाउंड होता था कि आपके पास 5 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, या अगर आपके पास जो है वो लाइफ टाइम इंश्योरेंस है तो उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो आपके पास क्या होते हैं, अनएक्सपायर्ड, के वो कभी भी नहीं, जब तक आप जो है वो जिंदा हो तब तक जो है वो आपने इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड आपके पास इन द ईयर्स कहलाता है। तो जो इसका सिंबल यानी कि अमाउंट, सम ऑफ द अमाउंट है वो ए से डिनोट किया जाता है, वो आपके पास किसके इक्वल है, सम ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर्स। और इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास है और इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके पास दिया जाता है। तो देन इसका फार्मूला जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू पी प्लस पी एन ऑफ आई। पी जो है वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, एन जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया, आई जो है वो आपके पास क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट दिया गया। इसमें से पी को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इंटू आपके पास 1 प्लस एन ऑफ आई आपके पास आ जाएगा। और अगर इसमें से हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन ऑफ आई आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा।
नेक्स्ट जो है वो आपके पास दिया गया ट्रू डिस्काउंट है कि ट्रू डिस्काउंट आपके पास क्या होता है कि डिस्काउंट तो आपको पता है कि एवरेज कोई भी आपने चीज जो है वो परचेज की है डिस्काउंट पर उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है यानी कि उसके ऊपर जितनी आपको छूट दी जाती है वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास सम ड्यू यानी कि बिल वैल्यू की अमाउंट है उसके ऊपर आपको जितनी छूट जो दी जाती है वो आपके पास क्या आएगा, ट्रू डिस्काउंट आपके पास आएगा। वो आपके पास ट्रू डिस्काउंट ऑफ द गिवन सम ड्यू कि जितना आपके पास वैल्यू दी जाती है सम ड्यू दिया जाता है उसके ऊपर जो आपके पास डिस्काउंट बनता है एंड ऑफ द पीरियड टोटल टाइम पीरियड के अंदर और उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन द प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जितना इंटरेस्ट है ऑफ द गिवन सम कि जितना आपके पास सम दिया गया है वो आपके पास सम क्या होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। उस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जितनी आपको जो है वो छूट दी जाती है और उसकी वैल्यू आपके पास आती है। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज को यूटिलाइज करके जो अमाउंट ऑफ द आपके पास डिस्काउंट बनती है वो आपके पास क्या होगा, ट्रू डिस्काउंट कहलाता है। तो ये आपके पास ट्रू डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, टी इसको जो डिनोट किया जाता है वो आपके पास क्या है, कैपिटल टी डॉट डी के यहाँ से। टी जो है वो ट्रू के लिए, डी जो है वो आपके पास डिस्काउंट के लिए आपके पास किसके इक्वल है, टी डॉट डी इज इक्वल टू पी ऑफ एन आई आपके पास है। इसको इक्वेशन 2 का नाम हमने दे दिया। अगर हमने किसी चीज का जो है वो ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कि वो ट्रू डिस्काउंट हमारे पास किसके इक्वल होगा तो वो हम क्या लेंगे, वो आपके पास क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑफ द पी डॉट वी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट आप वो किसके इक्वल आता है, अमाउंट ऑफ ड्यू माइनस आपके पास प्रेजेंट वैल्यू की जितनी आपके पास अमाउंट ऑफ ड्यू दिया गया है यानी कि वो अमाउंट ऑफ ड्यू आपके पास कितनी होगी जिसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू भी इंक्लूड है। उसमें से जो है वो आप प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको आप माइनस कर दो तो जो आपके पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आएगी, ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास आती है टी ऑफ डी इज इक्वल टू ए माइनस पी। आपके पास ए जो है वो आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ द ड्यू, या आपके पास है सम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पी ऑफ पी आपके पास, यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू इंक्लूड होने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या होता है, सम ड्यू या इंटरेस्ट ऑफ पी ऑफ बी इसको बोलते हैं इनके प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें से जो है प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दो तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, ट्रू डिस्काउंट के इक्वल आएगा। अगेन से आपके पास क्या है, टी ऑफ डी इज इक्वल टू ए माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 + i ऑफ एन आपके पास इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या, इसको हमने सिंप्लीफाई एलसीएम लिया तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 1 + n ऑफ आई, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा n ऑफ आई। ए जो है वो अब आपके पास सम है, n जो है वो नंबर ऑफ द ईयर्स है, आई जो है वो आपके पास क्या है, इंटरेस्ट रेट को डिनोट आपके पास जो है वो करता है। अगर किसी चीज का हमने जो है, अगर हमारे पास गिवन डाटा दिया गया सिर्फ हमने जो है उसकी ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें सम भी दिया जाए, टाइम भी दिया जाए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाए तो हमने जो है ये फार्मूला यूज करना है। और अगर किसी चीज की हमने यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हमारे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्यू और प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमें परसेंटेज नहीं दी जाती है तो पहले हमारे पास क्या होगा, ट्रू वैल्यू, उसका डिस्काउंट हम जो होगा वो फाइंड आउट करेंगे, उस डिस्काउंट को यूटिलाइज करते हुए जो है वो फिर हम उसकी परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर टी ऑफ डी की वैल्यू सिंपल हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज हम करेंगे, ए इंटू एन ऑफ आई डिवाइडेड बाय 1 + n ऑफ आई जो है इसको यूज करोगे। और अगर आपने जो है सिर्फ उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो वो हम क्या करेंगे, ए माइनस पी करेंगे। ए जो है वो सम ऑफ द अमाउंट ड्यू को डिनोट करता है और पी जो है वो आपके पास जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट करता है। इन दोनों वैल्यूज को जो है वो यूज करते हुए आप जो उसका ट्रू डिस्काउंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगेन से डेफिनेशंस रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास जो दिया गया प्रेजेंट वैल्यू ऐसी अमाउंट, ये आपके पास सम दिया जाता है जो आपके पास जिसके अंदर जो है वो आपके पास जितनी यानी कि जो वैल्यू एक्चुअल अमाउंट यानी कि आपके पास जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड होके विद इन द टाइम पीरियड, जितना आपके पास टाइम पीरियड दिया गया है तो जो अमाउंट बनती है वो आपके पास क्या कहलाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कहलाती है। प्रेजेंट वैल्यू को जो इसका डिनोट सिंबल से किया जाता है, ई इज इक्वल टू सम ऑफ द ड्यूज किया जाता है, सम ऑफ द ड्यूज माइनस आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वो आपके पास अमाउंट के इक्वल आ जाएगा। ट्रू डिस्काउंट की जितनी आपके पास जो है वो वैल्यू दी गई है उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट के बगैर आपके पास जितना यूज करते हुए जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका ट्रू डिस्काउंट कहलाएगा।
मैं अटेंडेंस लेके इस क्लास को खत्म कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, उससे रेलिवेंट जो डिस्काउंट बिलिंग से आपके पास क्वेश्चंस हैं वो आपको दूसरे सेशन में करवाती हूँ।